अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में हैं और आप गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, इसके अलावा अगर आप तुर्की, रोमानिया जैसे यूरोप आ गया और इसके अलावा मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने कैसे अप्लाई करना है? क्योंकि बहुत से दोस्तों ने इस काम को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया होता है, जैसे पता नहीं बहुत बड़ा ये पहाड़ है कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से गल्फ़ कंट्रीज़ या यूरोप या जितने भी ममालिक के वीज़ा होते हैं, उनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि कोई टेक्निकल काम सीखें, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या जितने भी टेक्निकल फ़ील्ड के काम होते हैं, आपने उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगे। वो सीखने के बाद फ्रेंड्स, आपने सिंपल अखबार पढ़नी है। अपने एरिया में जो भी अखबार आती है जिसमें इश्तिहार आते हैं, जो दोस्त पाकिस्तान से हैं वो मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने दिखाया है कि कौन सी अखबार और कैसे आपने अप्लाई करना है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोस में मैं बांग्लादेश और इंडिया की न्यूज़पेपर भी शो कर दूंगा कि कौन सी अखबार में ऐड आते हैं। तो आपने वो ऐड पढ़ के उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अखबार में ऐड वाला पेज ओपन कर लेना है और उसके ऊपर जितने भी एड्स लगे होंगे, जो वीज़ा के एड्स होते हैं, उसमें आपने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जो है ऐड सेलेक्ट कर लेना है और कंपनी वगैरह भी आपने देख लेनी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हैं कि भाई इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या इस एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको और मज़ीद गाइड कर दूँगा कि आपने अप्लाई करना है या नहीं। क्योंकि बहुत सी एजेंसी जो है वो फ़ेक भी होती हैं, फ्रॉड ऐड भी चल रहे होते हैं, तो आपने इन चीज़ों से भी बचना है। या आप अपने एरिया में आपका कोई जानने वाला दोस्त या भाई पहले उस मुल्क में मौजूद हो जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आप उससे भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐड देखने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, उस ऐड के नीचे उस एजेंसी का नंबर दिया होगा जिस एजेंसी के ऊपर ये वीज़ा गए होंगे। आपने वो नंबर जस्ट डायल करना है। डायल करने के बाद फ्रेंड्स, आपने उनसे पूछना है कि क्या इस तारीख को फ़लाँ कंपनी के टेस्ट हो रहे हैं? वो आपको बता देंगे कि हो रहे हैं। उसके बाद आपने उनसे ये भी मज़ीद पूछ लेना है कि इसका खर्चा कितना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऊपर लिखा भी होता है, आप पूछ भी सकते हैं उनसे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने अगला स्टेप ये करना है कि आपने जो आपकी सीवी बनी होगी, उस सीवी की कॉपी करवा लेनी है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट और जो आप अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह या डिग्रीज़ हैं, तो आपने उनकी भी फ़ोटोकॉपी करवा के एक फ़ाइल तैयार कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला स्टेप ये है कि आपने उस एजेंसी में चले जाना है, एड्रेस दिया होगा। एजेंसी में जाने के बाद आपने किसी भी एजेंट के हाथों नहीं चढ़ना। बाहर खड़े होते हैं बहुत से कि हम आपको अप्लाई करवा देते हैं, हमारा अंदर जैक लग रहा है। आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने सीधा काउंटर के ऊपर चले जाना है। काउंटर के ऊपर जाके आपने उनसे फॉर्म लेना है। फॉर्म लेके आप फॉर्म खुद फिल करें। अगर आपसे नहीं फिल हो रहा तो आप आगे पीछे देखेंगे कि बहुत से दोस्त आप जैसे फिल कर रहे होंगे। आपने उनकी मदद ले लेनी है, उनसे पूछना है कि यहाँ मुझे फिल कर दें या बताएँ या मैं क्या-क्या लिखूँ? ये करने के बाद फ्रेंड्स, आपने फॉर्म सबमिट करवा देना है और इंतज़ार करना है। जब आपका नंबर आएगा वो आपको बुलाएँगे, आप सीधे जाके डेलीगेशन के सामने बैठेंगे और आपसे वो इंटरव्यू शुरू करेंगे। इंटरव्यू में भी फ्रेंड्स इतना कुछ नहीं होता, अगर आपको काम आ रहा होगा तो आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से इंटरव्यू पास कर सकेंगे। अगर नहीं काम आ रहा होता तो बाज़ मरतबा जैक लग जाता है, आप ट्राई करें शायद आपका काम हो जाए 2-3 टेस्ट देने के बाद। नहीं तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि पहले अपने जो भी काम आप सीख रहे हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग का या कोई भी काम है आप सीख रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी ग्रिप करें कि कम से कम आपका इंटरव्यू क्लियर हो। इंटरव्यू देने के बाद फ्रेंड, जो आपने उस फॉर्म के ऊपर आपका अपना पर्सनल नंबर होगा, उसके ऊपर एजेंसी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। वो आपको बता देंगे कि अभी पासपोर्ट आप जमा करवा दें, इतना खर्चा अभी दे दें या ये डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एजेंट होते हैं वो उस फॉर्म के ऊपर सिर्फ़ अपना नंबर देते हैं, इसके अलावा वो कोई भी मदद आपकी नहीं कर सकते। उल्टा आपसे लाख 50,000 डेढ़ लाख कमीशन ले जाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने अप्लाई करना है और आप बहुत ही आसान तरीके के साथ, अगर आपको काम आता हो तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा जितने भी कंट्रीज़ के वीज़ा निकलते हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।